नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है रिवर्स अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स। दोस्तों हम एक सवाल करेंगे और वो है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट आउट द टेक्स्ट विद द अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स रिवर्स्ड बट ऑल द अदर कैरेक्टर्स शुड रिमेन सेम एज बिफोर। दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने इनपुट दिया है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्पेस 1 2 3 स्पेस @ हैश साइन डॉलर साइन स्पेस स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ, तो आउटपुट में आना चाहिए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्पेस 1 2 3 स्पेस @ हैश साइन डॉलर साइन स्पेस कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनपुट में कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है और वो आउटपुट में चेंज होकर के स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी बन गया है, और इनपुट में स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ है, वो चेंज होकर के आउटपुट में कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ बन गया है। पर इनपुट में स्पेसेस हैं, डिजिट्स हैं 1 2 3 और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं @ हैश साइन डॉलर साइन, उनमें कोई चेंज नहीं आया है। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे और प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे लेसन 29B और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक नई क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम डालेंगे Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर Q1 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देंगे import java.util.star सेमीकोलन। उसके बाद टाइप करेंगे क्लास Q1, उसके बाद क्लास का ब्रैकेट ओपन करेंगे और टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन करेंगे और टाइप करेंगे स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट्स में सिस्टम डॉट इन। दोस्तों इसके बाद हम यूज़र को प्रॉम्प्ट करेंगे एक सेंटेंस एंटर करने के लिए system.out.println enter a string। उसके बाद string s इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। तो इस तरीके से यूज़र जो सेंटेंस एंटर करेगा वो स्ट्रिंग s में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम टाइप करेंगे स्ट्रिंग r इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग r में आउटपुट स्ट्रिंग स्टोर होगा। इसके बाद हम टाइप करेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i is less than s डॉट लेंथ सेमीकोलन i प्लस प्लस। इस तरह से हम स्ट्रिंग s के एक एक कैरेक्टर को स्कैन करेंगे। फिर हम फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक वेरिएबल बनाएंगे कैर टाइप का, कैर c इज इक्वल टू s डॉट कैर एट i, यानी i इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग s में कैरेक्टर है उसको c में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये स्मॉल c में जो कैरेक्टर स्टोर है ये अपर केस कैरेक्टर है या नहीं है, तो हम कैरेक्टर क्लास का यूज़ करेंगे इफ़ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस स्मॉल c, यानी कि अगर स्मॉल c में अपर केस कैरेक्टर है तो इसको पहले लोअर केस में चेंज करेंगे और उसको फिर r स्ट्रिंग में जोड़ देंगे। तो r इज इक्वल टू r प्लस कैरेक्टर क्लास का फिर से यूज़ करेंगे
कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस स्मॉल सी, फिर सेमीकोलन। दोस्तों इसके बाद हम ये लाइन कॉपी कर लेंगे और नेक्स्ट लाइन में हम टाइप करेंगे एल्स और फिर लाइन को पेस्ट कर लेंगे और एल्स इफ कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, चेक करेंगे कि स्मॉल सी में जो कैरेक्टर है अगर वो लोअर केस है तो उसको पहले अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कैरेक्टर डॉट टू अपर केस और उसके बाद स्ट्रिंग आर में जोड़ देंगे और फिर उसके बाद एक और एल्स होगा और उसमें होगा आर इज इक्वल टू आर प्लस सी, यानी कि अगर कैरेक्टर ना अपर केस है ना लोअर केस है तो उसको एज इट इज आर में जोड़ देंगे, यानी कि अगर वो कोई मैट डिजिट है या स्पेस है या स्पेशल कैरेक्टर है तो उसको एज इट इज स्ट्रिंग आर में जोड़ देंगे। दोस्तों इस तरीके से फॉर लूप स्ट्रिंग एस के एक एक कैरेक्टर को स्कैन करेगा और आउटपुट स्ट्रिंग आर जनरेट कर देगा। उसके बाद जब आउटपुट स्ट्रिंग आर आ जाएगी और फॉर लूप बंद हो जाएगा तो हम टाइप करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कैपिटल आर, यानी आउटपुट स्ट्रिंग को हम प्रिंट कर देंगे। हमारा प्रोग्राम बंद करके तैयार हो गया। अब इसको कंपाइल कर देंगे और क्लोज कर देंगे और अब हम इसको आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों हम टाइप करेंगे कैपिटल ए बी सी स्पेस 1 2 3 स्पेस एट हैश डॉलर स्पेस स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ, फिर एंटर की। तो हमारा आउटपुट आपके सामने आ गया है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्पेस 1 2 3 स्पेस एट हैश डॉलर स्पेस कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में हमने जो आउटपुट प्रेडिक्ट किया था उससे ये आउटपुट बिल्कुल मैच कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।